हाय बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का एक्सरसाइज। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? एक एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ता है और उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है बच्चों? 200 मीटर। ठीक है, और एक राउंड करने में वो कितना समय लेता है? 40 सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, दोनों पूछा है, तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 2 × 60 + 20। और 1 मिनट में 4 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 × 60 हो जाएगा, और 20 सेकेंड है तो +20। ये हो गया 120 + 20, ये कितना हो गया? 140 सेकेंड बच्चों। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर 200 मीटर, तो रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 200/2 कितना हो जाएगा? 100 मीटर। अब देखिए 40 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करता है? 1 राउंड। सिंस 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है, हेंस 1 सेकेंड में कितना? ये 50 नहीं है, 1 सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड है ये, 1/40, इसलिए 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 140 × 1/40, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 7/2 कितना आ गया? 3 होल 1/2। दैट मीन्स कि 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा? 3 राउंड पूरा का पूरा, उसके बाद हाफ राउंड और। ठीक है, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करते हैं 3 होल 1/2 राउंड के लिए। तो एक राउंड के लिए क्या फाइंड करेंगे? इसका सरकमफ्रेंस। एक राउंड दौड़ेगा तो मतलब हमें सर्कल का क्या फाइंड करना पड़ेगा? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। तो 2 × पाई, रेडियस कितना है इसका? 100, तो कितना हो गया बच्चों? 200 पाई मीटर। दैट मीन्स कि एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 200 पाई, तो इतने राउंड में। ठीक है, सिंस 1 राउंड में 200 पाई मीटर, इसलिए 3 होल 1/2 राउंड में ये हो गया 7/2 × 200 पाई। 7/2 × 200, 22/7, 7 से 7 कैंसिल, ये 200। ठीक है, ये 100 हो गया। 100 × 22 कितना हो गया? 2200 मीटर। ठीक है बच्चों, तो 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2200 मीटर। ये किसका आंसर है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब देखिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ही आसान है। देखिए यहां से चला, एक राउंड कंप्लीट किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना? 0। तो एक राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट 0, सेकेंड राउंड के लिए भी 0, थर्ड राउंड के लिए भी 0, 3 राउंड और उसके बाद हाफ राउंड और। तो यहां से यहां तक हाफ राउंड के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये इसका डायमीटर हो जाएगा, तो ये +200। तो इस क्वेश्चन के लिए डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना होगा? 200 मीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन? ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका सलूशन नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ हिज स्टेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph average speed and velocity jogging from A to B and second from A to C? जोसेफ नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो ए से बी स्ट्रेट लाइन में जाता है। कितना है ये? 300 मीटर, ठीक है। कितने सेकंड, कितना टाइम लेता है? 2 मिनट्स 30 सेकंड। किसी बुक में 2 मिनट 50 सेकंड है, समय से क्या मतलब है, ठीक है, कुछ भी रहे, तो हम लेते हैं इसमें 2 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। और ये टर्न बैक करता है कितना? 100 मीटर, ये पॉइंट सी पे आ जाता है। और यहाँ पे टाइम कितना लेता है? 1 मिनट, ठीक है। तो इसको हम सेकंड में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिनट में 2 इंटू 60 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 और ये कितना प्लस 30, तो कितना हो जाएगा? ये 150 सेकेंड, ठीक है। और ये 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड। कितना बच्चों? ये 60 सेकेंड। तो आपसे पूछा है, फर्स्ट पहले चर्चा करते हैं ए से बी के लिए एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी के केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? 300 मीटर और टाइम कितना है बच्चों? 150। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की चर्चा करते हैं, तो टोटल अब क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी के केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 300 मीटर होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, ठीक है। तो ये 300 बाई 150 कितना आ जाएगा? ये भी 200 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी के केस में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम। अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए से सी के केस में। ए से सी के केस में एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ए से सी के केस में जोसेफ यहां से चला फिर वापस यहां पे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 मीटर प्लस 100, यहां से यहां 300 वापस बैक में 100 मीटर, तो 300 प्लस 100, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लिया? ये 150 और प्लस 60, यहां से यहां तक कितना? 150 सेकेंड, टर्न बैक में 60 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा? 210, ठीक है। तो ये 400 बाई 210, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.90 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अब देखिए एवरेज वेलोसिटी ए से सी के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये 300 और ये 100, तो 200 मीटर ही होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए से सी के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 200 और टाइम कितना होगा? टोटल टाइम 150 प्लस 60 210 सेकेंड ही होगा। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.952 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2? स्क्रीन को पॉज कीजिए, सॉल्यूशन इसका नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कर रहा है। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip?
ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अब्दुल नाम का लड़का है, वो अपने घर से स्कूल कितनी स्पीड से जाता है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, ये उसका होम है, ठीक, ये उसका स्कूल है। वापस जब स्कूल से घर जाता है तो उसका स्पीड कितना होता है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा बच्चों? एवरेज स्पीड। तो हम मानते हैं कि घर से स्कूल जाने में उसको t1 समय लगता है और स्कूल से घर आने में t2 समय लगता है। ठीक है, और दोनों केस में क्या होगा? डिस्टेंस कितना होगा? सेम ही होगा। घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो मान लेते हैं वो x किलोमीटर है। कितना है? x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों, और टोटल टाइम टेकन। तो पहले घर से स्कूल के केस में हम टाइम निकालते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? x अपॉन 20। ठीक है, इसी तरह t2 कितना हो जाएगा इस केस में? x अपॉन 30, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो दोनों टाइम को हम ऐड कर लेंगे। टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा? x/20 प्लस x/30। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। नीचे से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। x कैंसिल, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60, और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 60/5। ठीक है, ये 12, और 12 पूजा कितना आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका सोल्यूशन नोट कीजिए। ठीक है, तो अब्दुल का एवरेज स्पीड कितना आ गया? आंसर 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में? मोशन में अभी टोटल 10 क्वेश्चन है, तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अभी 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।